दोस्तों आज की वीडियो में हम किचन में इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का इस्तेमाल करेंगे पौधों की खाद के लिए और डिटेल में चाय पत्ती की खाद के क्या क्या फ़ायदे पौधों में हो सकते हैं ये जानेंगे। दोस्तों गुलाब के पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद होती है। चाय पत्ती की खाद मिट्टी का पीएच एसिडिक बनाकर रखती है। दोस्तों गुलाब के पौधों के लिए चाय पत्ती की खाद बहुत ही गुणकारी होती है। चाय पत्ती में टैनिन नाम का एसिड होता है जो पौधों को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है। पौधों की इम्यूनिटी को भी चाय पत्ती बढ़ाने का काम करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पैशन ऑफ होम गार्डनिंग में। दोस्तों हमारी किचन में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनसे हम पौधों के लिए ऑर्गेनिक खाद तैयार कर सकते हैं। हर घर के किचन में चाय पत्ती इस्तेमाल की हुई मिल जाएगी। आप उस चाय पत्ती को किसी बर्तन में इकट्ठा कर लें। दोस्तों चाय बनाते वक्त हम जो पदार्थ उसमें मिलाते हैं जैसे कि दूध और चीनी, उससे हमारे पौधों में दोस्तों फंगस लग सकता है। इसलिए आप चाय पत्ती को अच्छे से धोकर और 2 से 3 दिन तक सुखाने के बाद ही आप पौधों में उसका इस्तेमाल करें। दोस्तों आपको चाय पत्ती को 2 से 3 बार अच्छे से इसको पानी में धोना है और अच्छे से इसको साफ़ करना है। उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें और उसके बाद दोस्तों किसी पेपर की मदद से आप साफ़ की हुई चाय पत्ती को पेपर में रख के उसको धूप में रख दें अच्छे से 2 दिन के सूखने के बाद आप इसका इस्तेमाल करें। दोस्तों चाय पत्ती पत्तियों से बनती है इसलिए ये 100% ऑर्गेनिक है। इस खाद के इस्तेमाल से आपके पौधों को ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों चाय पत्ती में दोस्तों 4.4% नाइट्रोजन, 0.24% फास्फोरस और 0.25% पोटेशियम होता है। और दोस्तों अगर आप पौधों में सीधा बिना उबाले चाय पत्ती का इस्तेमाल कर देंगे तो इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा नाइट्रोजन होने की वजह से आपके पौधे इनकी जड़ें जल जाएंगी और आपके पौधे मर जाएंगे। इसलिए आपको उबाली हुई चाय पत्ती का ही इस्तेमाल कर। दोस्तों अच्छे से चाय पत्ती सुखाने के बाद आप 1 गिलास पानी में इस चाय पत्ती को डालें। दोस्तों अगर आप डायरेक्ट इस चाय पत्ती को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप इसे सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सीधा इस्तेमाल करने के लिए दोस्तों आपको 1 मुट्ठी इस चाय पत्ती को लेके पौधों की मिट्टी में इसको डाल देना है। दोस्तों इसको गलने में 1 महीना लग जाता है, इसलिए आप लिक्विड खाद का ही इस्तेमाल करें क्योंकि लिक्विड खाद आप अगर तैयार करते हैं तो इसका रिज़ल्ट आपको बहुत जल्दी मिलता है पौधों में। दोस्तों सूखी हुई चाय पत्ती आप पानी के 1 गिलास में डालकर तकरीबन दोस्तों 1 दिन के बाद आपकी ये लिक्विड खाद तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप पौधों में इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है, इसलिए ओवर फर्टिलाइजेशन करने से बचें। पौधों की जड़ों के पास ये नाइट्रोजन इकट्ठा हो जाती है तो पौधों के मरने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। दोस्तों 1 दिन के बाद अब ये देखें हमारी इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती की खाद तैयार हो गई है। अब हमें इसे पौधों में दे देना है। दोस्तों देख लेते हैं इस खाद का कैसे इस्तेमाल करना है पौधों में। दोस्तों अब सीधा ही पौधों में ये खाद डाल दें। चलिए पौधों में खाद डाल लेते हैं। दोस्तों गुलाब जैसे पौधे जिनमें फूलों की रंगत और फूलों का साइज और फ्लावरिंग है उसके लिए मिट्टी एसिडिक बनी रहे ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और चाय पत्ती की खाद मिट्टी को एसिडिक बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। मिट्टी में पौधों की जड़ों में ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है तो उसमें भी दोस्तों चाय पत्ती की खाद मिट्टी में सुधार करके पौधे के लिए दोस्तों नाइट्रोजन पौधों की जड़ों को बढ़ाने में, पौधों की नई ग्रोथ और पौधों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी न्यूट्रिएंट है। दोस्तों नाइट्रोजन पौधों की फंगस से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, इसलिए पौधों को जितनी ज़रूरत हो उसी हिसाब से पौधों में ये फर्टिलाइज़र देना चाहिए। ओवर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होनी चाहिए, उसमें भी पौधे के मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही ये फर्टिलाइज़र दोस्तों आप पौधों में दे सकते हैं। दोस्तों कुछ हिस्सा अगर इस फर्टिलाइज़र का बच जाता है, सूखा हुआ हिस्सा, वो भी आप इसी तरह ही पौधों में डाल के ऊपर से उसे मिट्टी में थोड़ा सा मिक्स कर लें। दोस्तों ये भी वैसा ही आपका फर्टिलाइज़र का काम करे। और दोस्तों किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी से भी पौधे के मरने के चांसेस बन जाते हैं, तभी दोस्तों आपको उबाली हुई चाय पत्ती का ही इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि टाइम टू टाइम आपको जानकारी भरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों रिज़ल्ट भी आपके सामने है। दोस्तों 15 दिन के बाद का ये रिज़ल्ट है। आप देख सकते हैं पौधे में नई शूट्स आ गई हैं, नए पत्ते भी पौधे में निकल आए हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।